बच्चों, हमने टर्म 1 का जो सिलेबस है वो पूरा कर लिया है और मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया है। तो बच्चों, आज मैं आपको टर्म 1 का सैम्पल पेपर है जो वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि ये किस तरह से लिखना है, कैसे करना है। तो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं सैम्पल पेपर टर्म 1। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ रोल नंबर, डेट, डिवीज़न। तो बच्चों, यह लिखने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपना नेम, रोल नंबर, डिवीज़न, डेट आदि लिख दे, उसके बाद आपको सीधा ही लिखना स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले आप ये याद रखना कि एग्ज़ाम में सबसे पहले आप अपना पेपर चेक करेंगे, इसे अच्छी तरह से रीड करेंगे पूरा। फिर उसके बाद आप जब लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से करना है। खंड क, प्रश्न 1, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह जो अपठित गद्यांश दिया गया है इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे आप, और फिर इसे पढ़ने के बाद, इसे समझने के बाद यहाँ उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस अपठित गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। तो आप सबसे पहले प्रश्न 1 पढ़ेंगे, उसका उत्तर आप यहाँ से ढूंढकर लिखेंगे। उसके बाद इसी तरह से आप एक एक प्रश्न पढ़ते जाएंगे और यह अपठित गद्यांश है उसमें से ढूंढकर आप यहाँ पर लिखेंगे। आपको यह पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह हो जाने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर जो अपठित पद्यांश दिया गया है इसे भी आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आप मतलब समझेंगे। और पूरा यह पढ़ने के बाद आप उसी प्रकार जहाँ ये नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को भी ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है, और यह प्रश्न आप पढ़कर उसका उत्तर या पद्यांश में से ढूंढकर एक एक प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर बच्चों, यह पूरे पांचों के पांचों प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद अब आप यहाँ पर खंड ख देखेंगे। खंड ख यह पूरा व्याकरण का है। प्रश्न 3, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाओ। तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह जो क्रिया शब्द दिख रहे हैं, इन क्रिया शब्दों से आपको यहाँ पर एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। यह चारों वाक्य लिखने के बाद आप आगे प्रश्न 4 करेंगे। प्रश्न 4, विशेषण व विशेष्य छांटकर लिखो। बच्चों, इसके नीचे आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों में से आपको, जैसे यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि विशेषण व विशेष्य छांटकर लिखो, तो इन वाक्यों में से आपको विशेषण छांटकर यहाँ पर विशेषण में लिखना है और विशेष्य छांटकर आपको यहाँ विशेष्य में लिखना है। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। प्रश्न 5, निर्देशानुसार सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट में आपको कुछ निर्देश किया गया है, यहाँ पर आपको कुछ बताया गया है कि आपको क्या करना है। तो उन निर्देश के आधार पर आपको यहाँ पर बताए गए निर्देश के अनुसार यहाँ सर्वनाम शब्द लिख कर के वाक्य पूरा करना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, पहला वाक्य जो है यहाँ पर ये आप वाक्य अच्छी तरह से पढ़ेंगे और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है आपको कि निजवाचक सर्वनाम आपको यहाँ लिखकर वाक्य पूरा करना है। उसी प्रकार आप दूसरा वाक्य पढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ ब्रैकेट में क्या निर्देश दिया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो नंबर 2 में आपको यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। उसी प्रकार वाक्य 3 आप देखेंगे। तीसरा वाक्य पढ़कर आप यहाँ देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह निर्देश के अनुसार आप यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरा करेंगे। फिर चौथा वाक्य जो है यह पढ़ेंगे आप, और यहाँ पर आपको निर्देश किया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम लिखकर आप यह वाक्य पूरे करेंगे। इसी प्रकार चारों वाक्य पूरे करने के बाद अभी आगे है प्रश्न 6, वचन बदलो। तो बच्चों यहाँ पर आपको वचन बदलकर लिखना है। एक वचन है तो बहुवचन लिखेंगे, अगर बहुवचन है तो एक वचन। अब आगे प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है, बताओ। तो यहाँ पर आपको रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद बताना है। यहाँ पर जो नीचे आपको वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्य में जिन शब्द को रेखांकित किया गया है वह रेखांकित शब्द संज्ञा का भेद आपको यहाँ पर लिखना है कि यह कौन सा भेद है। इसी प्रकार आपको चारों में संज्ञा भेद यहाँ पर लिखकर यह पूरा करना है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे प्रश्न 8, लिंग बदलो। तो यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं तो आपको उसके लिंग बदलकर लिखना है। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग, और अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखेंगे। अभी प्रश्न 9, बिना मात्रा वाले नाम शब्द लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको जिसके भी नाम लिखने के लिए कहा गया है उनके आप एक एक नाम यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखना कि आपको यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि बिना मात्रा वाले नाम शब्द लिखो। तो आप जो भी नाम शब्द लिखे इन वस्तुओं के तो वह बिना मात्रा का होना चाहिए। प्रश्न 10, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। बच्चों आपको यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर यह शब्द अच्छी तरह से आप देखेंगे और यहाँ नीचे आपको जो वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर आपको सही उचित शब्द इसमें से ढूंढकर यह वाक्य पूरे करने हैं। तो यहाँ पर आप एक एक पढ़ते जाएंगे वाक्य और यहाँ से आप उसके उत्तर ढूंढकर यहाँ पर फिल करेंगे। इस तरह से आपको उचित शब्द सही शब्द चुनकर लिखकर यह वाक्य सारे पूरे करने हैं। तो जब यह पूरा हो जाए उसके बाद आप आगे वाला खंड ग करेंगे। खंड ग जो मैं अभी आपको यहाँ बता रही हूँ। प्रश्न 11, नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों यह जो है यह पठित गद्यांश है, आपके टेक्स्ट बुक का ही पैसेज है। इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद यहाँ नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसे भी आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़कर उनके उत्तर या पठित गद्यांश में से पढ़कर यहाँ से ढूंढकर आप उसके उत्तर लिखते जाएंगे। इसी प्रकार आपको 1 से 5 तक के प्रश्न आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे और उन सभी के उत्तर यहाँ पठित गद्यांश में से ढूंढकर आपको यहाँ लिखना है। अब इन 5 प्रश्न के हो जाने के बाद आप यहाँ प्रश्न 12 करेंगे। नीचे दिए गए पठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पर आपको जो पठित पद्यांश दिया गया है इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे, उसका मतलब समझेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं 1 से 5 तक, तो यह जो सारे प्रश्न है उसे एक एक करके अच्छी तरह से आप पढ़ते जाएंगे। प्रश्न उसका मतलब समझेंगे और उसका उत्तर जो है वह पठित पद्यांश में से ढूंढकर आप लिखते जाएंगे। इसी तरह से आपको 1 से 5 तक के पूरे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह पूरा होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 13, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं नीचे उसे आप एक एक करके अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। अगर यह कथन सही है तो उसके सामने आप सही का चिन्ह लगाएंगे, अगर यह कथन गलत है तो आप उसके सामने गलत का चिन्ह लगाएंगे। तो आप इसी तरह से एक एक कथन एक एक वाक्य को आप पढ़ते जाएंगे और अगर वह सही है तो सही और अगर गलत है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। अभी आगे प्रश्न 14, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। यहाँ पर आपको यह जो 5 शब्द दिए गए हैं उनके 5 के अर्थ आपको लिखने हैं। अब है प्रश्न 16, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, कोई 5। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको प्रश्न दिए गए हैं वह
6 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको उसमें से कोई 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और यह 1-1 मार्क्स के हैं। यह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो आपको ये 6 प्रश्न अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है और उसमें से कोई भी 5 के उत्तर आपको लिखने हैं। अभी मैं आपको आगे यहाँ पर बता रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न 16। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक लिखो। विस्तार पूर्वक का अर्थ होता है कि यह आपको पूरा अच्छी तरह से लिखना है। यह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और यह 2 मार्क्स का आंसर है। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको निर्देश दिया गया है कि कोई 5, तो यहाँ पर भी 6 प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उनमें से आपको कोई भी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो आप अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक लिखेंगे। अब उसके बाद आप करेंगे खंड घ। प्रश्न 17। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लिखे। बारिश का एक दिन। तो बच्चों आपको बारिश का एक दिन पर अनुच्छेद लिखना है। उसके लिए आपको यहाँ पर संकेत बिंदु दिए गए हैं, तो इन संकेत बिंदु के आधार पर आपको यहाँ पर अनुच्छेद लेखन लिखना है और यह पूरा 5 मार्क्स का है। अभी मैं आपको यहाँ आगे बता रही हूँ। आप देख सकते हैं अभी आगे ख। नीचे दिया गया चित्र वर्णन करें, यानी कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्चर को, यह चित्र को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे कि यह किसका चित्र है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। इसे अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक देखने के बाद यहाँ पर आप चित्र वर्णन करेंगे। यह भी पूरा 5 मार्क्स का है। अभी आप आगे देखेंगे ग। अपने जन्मदिन पर मित्र से मिले तोहफे साइकिल के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको यह पत्र लेखन भी लिखना है। यह पत्र आपको आपके मित्र को लिखना है जिसने आपको तोहफा दिया है। तो आपके मित्र को आप धन्यवाद पत्र लिखेंगे। यहाँ पर पत्र का समापन भी अच्छी तरह से करेंगे और उसके बाद यहाँ मैं आपको बता रही हूँ घ। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स पर निशान लगाए और एम्बुलेंस एवं प्राथमिक सहायता केंद्र का नंबर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको यह बॉक्स दिख रहा है यह प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स है। तो उसके ऊपर कैसा चिन्ह होता है, कौन से रंग का होता है, तो उसमें आप क्रेयॉन कलर यूज़ कर सकते हैं। तो वह चिन्ह भी आप यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर जैसे आपको पूछा गया है कि एम्बुलेंस एवं प्राथमिक सहायता केंद्र का नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे इस बॉक्स में कौन कौन सी वस्तुएं रखी जाती है उसकी सूची बनाए। तो बच्चों यह भी आपको पता ही होगा कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, उन सभी का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। इस तरह से आपको आपका पूरा पेपर यहाँ तक अच्छे अक्षरों से लिखना है। और सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसमें क्या पूछा गया है। धन्यवाद।